हेलो दोस्तों, आज की है मोटिवेशन स्पीच आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप यकीन नहीं करने वाले हो कि कोई बिना पैर के भी माउंट एवरेस्ट जैसे दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। दोस्तों ये असंभव कारनामा अनुरिमा सिन्हा ने करके दिखाया है। आज हम इसी दिलेर लड़की की स्पीच को हिंदी डब करके आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्पीच शुरू करते हैं। मैं लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी अपनी वॉलीबॉल मैच के लिए। मेरे गले में एक सोने की चेन थी। वही चेन छीनने के लिए मेरी तरफ कुछ बदमाश आए। मेरे से जितना हो सका मैंने उनको रोका। वो एक जनरल कंपार्टमेंट था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और उन बदमाशों ने मुझे उठाकर दूसरे ट्रैक पर फेंक दिया। वहाँ से एक ट्रेन आ रही थी। वहाँ ट्रेन के नीचे मेरा पैर आ गया और मेरा पूरा पैर कट गया और दूसरे पैर की हड्डी जींस को फाड़ते हुए बाहर आ गई। मैं सारी रात वहीं पड़ी रही। मेरी आंखों के सामने मेरे कटे हुए पैर को चूहे ले जा रहे थे। मैं रात भर चिल्लाती रही पर मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जैसे तैसे सुबह हुई और कुछ गाँव वाले ने मुझे देखा और पास ही के ग्रामीण हॉस्पिटल में मुझे भर्ती करा दिया। वो एक गाँव का हॉस्पिटल था तो वहाँ डॉक्टर के पास ना तो ब्लड बैंक था ना ही एनास्थीसिया थी। ये सब बातें डॉक्टर लोग कर रहे थे और मैं अंदर बेड पर लेटी लेटी ये सब सुन रही थी। मैंने डॉक्टरों को बोला, डॉक्टर साहब मैं पूरी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही इस इंतजार में कि सुबह कोई मुझे बचा लेगा। अब तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप करो इलाज मेरा बिना एनास्थीसिया दिए। डॉक्टर के होश उड़ गए ये बात सुन के। कभी किसी डॉक्टर ने अपना खून देकर किसी पेशेंट की जान नहीं बचाई होगी पर वहाँ के पूरे मेडिकल स्टाफ ने मुझे एक एक यूनिट खून देकर मेरी जान बचाई। कुछ दिन बाद जब सभी को पता लगा कि अनुरिमा तो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है, मुझे एम्स में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर कुछ महीने बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। लेकिन एक दिन देखा मैंने कि एक न्यूज़पेपर पर छपा था कि अनुरिमा सुसाइड करने के लिए ट्रेन से कूदी थी। मेरे तो होश उड़ गए इस न्यूज को पढ़ करके। जिस लड़की का एक पैर पूरा कटा हुआ है और दूसरे पैर में राड है, वो लड़की सुसाइड करने के लिए कूदेगी क्या? उस दिन तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि वो दिन उनका था और हम मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। उसी दिन से मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे लाचारी की जिंदगी नहीं जीना है। मैं माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ के सबको बता दूंगी मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ। पर कहने और करने में बहुत फर्क होता है क्योंकि 40 से 50 लाख रुपए मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे थे और मुझे कोई स्पॉन्सर भी नहीं कर रहा था। फिर मैं बचेंद्री पाल से मिली। उन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट सबमिट किया था। जब मैंने अपनी पूरी स्टोरी बचेंद्री पाल को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, अनुरिमा तूने तो एवरेस्ट सबमिट कर लिया, बस लोगों को दिखाना बाकी है। इस तरह से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। जब सबको बेस तक पहुंचने में 10 मिनट लगते थे, मुझे 3-3 घंटे लगते थे क्योंकि मेरा एक पैर आर्टिफिशियल था और दूसरे पैर में राड थी। तो मेरा आर्टिफिशियल पैर जैसे ही बर्फ में जाता वो गोल गोल घूम जाता था। मेरे साथ वाले सब मेरे से आगे चल रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं एवरेस्ट सबमिट करूंगी। मैंने अपनी ट्रेनिंग हार्ड कर दी और आपको यकीन नहीं होगा मुझे जहां बेस पर 3-3 घंटे लगते थे पहुंचने में, वहां पर मैं सबसे पहले पहुंचती थी। जब मेरे साथी आते थे और मुझे बोलते थे क्या खाती हो अनुरिमा, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी मिलती थी। जब मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू की तो मुझे चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी और ये बहुत ही डरावना मंजर था। मुझे उन लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता था। इतना सुंदर हम अपनी फोटो में एवरेस्ट को देखते हैं उतना ही डरावना रियल लाइफ में दिखता है एवरेस्ट। क्योंकि मैंने देखा है मेरे साथियों को बिना ऑक्सीजन के मरते हुए। जब टॉप पर पहुंचने वाली थी मेरा ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। मेरा शेरपा मुझे बोलता है, चलो अनुरिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। मैंने शेरपा को कहा मुझे टॉप पर जाना है क्योंकि मुझे पता था कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला है। मैं टॉप पर गई, हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया और इस दुनिया की पहली विकलांग लड़की बनी जिसने एक पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट सबमिट किया हो। जिस दिन मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था वो डेट थी 21 मई 2013 और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 12 अप्रैल 2011 को। मैंने मात्र 1 से 1.5 साल के अंदर ही माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लिया। जाते जाते आपसे 2 लाइन कहना चाहूंगी, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।